नमस्कार, मैं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट हरियाणा टुडे में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रोहतक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर तंज, बीजेपी सिर्फ पन्ना तक रहेगी सीमित। हम घर घर तक पहुंचे हैं, पूर्व सीएम की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि आज महंगाई बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पर एसआईटी बना देते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आती है। तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये तमाम तंज जो है कसे गए हैं बीजेपी सरकार के ऊपर। और ऐसे में आपको बता दें कि हुड्डा ने पहलवानों के धरने को भी लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, सभी को समर्थन करना चाहिए। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी केवल ढींगरा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम बयानबाजी जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से की गई है, किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से भाजपा के 9 साल का शासन रहा, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते रहे, हमने ये कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। धरातल पे लोग आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिस समय 47 सीट दी थी इनको, तो इन्होंने 3 बार हरियाणा जलाया, वो सीटें कम होकर अगली बार में 40 रह गई। अब इनके पास पूरा मैंडेट नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी गोदी में जेजेपी को बिठाकर दोबारा मैंडेट लेने का काम किया। अब जहां तक सवाल है आज तो भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है। इसीलिए ही हम हर घर तक, हर जगह तक, हमारी हुड्डा साहब भी और हम भी, सारे पूरी की पूरी कांग्रेस की टीम लगी हुई है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हमारे कई प्रोग्राम है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, चाहे विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है, चाहे हमारा मिलन सम्मेलन है प्रोग्राम, और चाहे हमारा गांव गांव तक जाने का सम्मेलन है। तो ये सभी काम हम लगातार शुरू किए हुए हैं और जारी रखे हुए हैं, जिससे भाजपा का इस समय जो हमें समझ में आ रहा है कि भाजपा का तो कोई नाम लेवा भी नहीं है हरियाणा के अंदर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनके सब जो पन्नों की बात करते हैं, वो सब पन्ने इनके पन्नों में रह चुके हैं, पत्ते फट चुके हैं और लोग इनके साथ हट चुके हैं। तो अगली सरकार जो बनेगी वो भारतवर्ष में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी केवल ढींगरा जी, जैसे कि आपने बात कही है, जिस तरीके से कर्नाटक में देखने को मिला है कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। जाहिर सी बात है आगामी चुनावों में भी आपने बात कही है, दावा किया है कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार यही दावे किए जाते हैं कि जीत जो है इस बार बीजेपी की होनी है। नहीं, बीजेपी गलत प्रोपोगेंडा करती है। पिछली बार भी, इससे 5 साल पहले अगर जाए, तब भी हमारी सीट जो है वो 80 आई थी कर्नाटक के अंदर। और बाकी जेडीएस के साथ, दल के साथ हमने सरकार बनाई थी। जेडीएस को हमने समर्थन दिया था, सरकार चली, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने का काम किया था, एमएलए को, और सरकार को तोड़ने का काम किया था बीजेपी ने। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर तोड़ने का काम किया, इसी तरह मध्य प्रदेश में तोड़ने का काम किया, इसी तरह हरियाणा के अंदर भी मतलब बहुत ट्राई करी, राजस्थान में भी बड़ी ट्राई करी थी। तो ये सभी लोग लगे हुए हैं इस तरीके से करने में। लेकिन आज जो लोग हैं वो इस सारी चीज को समझ चुके हैं। और भाजपा की सरकार को जो इन्होंने सिर्फ जातियों धर्मों में तोड़ने को लोगों का काम किया है, लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार जो है, इसको हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि ये आपस में भाईचारा तोड़ दे। इनको वोट इसलिए दिया था कि ये विकास की पथ पे चले। लेकिन ये सरकार 9 साल में विकास के पथ पे नहीं चली है। तो अब लोग जो है इसको छोड़ना चाहते हैं सरकार को, और अब कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का मन है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केवल ढींगरा जी, आपने बातचीत की। और दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं ब्रिजेंद्र नेहरा जी। ब्रिजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद जी ब्रिजेंद्र जी, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से लगातार यही बयानबाजी की गई है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, और आगामी चुनावों को लेकर भी बातें कही गई हैं। और अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो खुद जनता ही गंभीरता से नहीं लेती, भारतीय जनता पार्टी इसे गंभीरता से क्यों लेगी? जी। आपने देखा होगा कि आजकल कांग्रेस पार्टी वाले वो 3-4 मुद्दे बड़ी जोर जोर से गिनवा रहे हैं सब जगह। हम्म। वही झूठ बोलने का काम करते हैं कि हम वापस आएंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, रोजगार देंगे, गैस देंगे। तो मेरा 2-3 सवाल रहते हैं कांग्रेस के साथियों से कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2006-7 में पुरानी पेंशन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में बंद किया था। जी। तो वो फैसला गलत था या फिर जो अब वोटों के लालच में ये वादा कर रहे हैं ये फैसला गलत है? अगर वो गलत था तो क्या उसके लिए माफी मांगी जो उन्होंने पुरानी पेंशन बंद की हरियाणा प्रदेश के अंदर? दूसरा विषय पेंशन का आता है मैडम। जी। देखिए, हम कहते हैं 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मांगी थी। आज की डेट में वो 2750 रुपए हो चुकी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार 10 साल हरियाणा प्रदेश में रही तो मात्र 500 रुपए इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो बुढ़ापा सम्मान है हमारा वो बढ़ाने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अभी तक लगभग 9 साल में हमने 1750 रुपए वृद्धावस्था सम्मान जो पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किया। तो हरियाणा की जनता तय करे कि 10 साल में 500 रुपए बढ़ाने वाला ठीक है या 9 साल में 1750 रुपए बढ़ाने वाला ठीक है। दूसरा, रोजगार की लोग बात करते हैं। जी। मैं अधिकृत आंकड़ों के हिसाब से अगर मैडम बात करूं 2004 से 14 तक मात्र 80,000 सरकारी नौकरी देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल में किया था। हमने 8 साल के अंदर 1,10,000 सरकारी नौकरी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ईमानदारी और योग्यता से लगा चुके हैं और आने वाले समय के अंदर अभी 60 से 70,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती और निकलने वाली है। हमारे 10 साल पूरे होने तक लगभग 2 लाख हम सरकारी नौकरी दे देंगे और 10 लाख हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। गैस की ये लोग बात करते हैं। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर आज के हिसाब से जब कांग्रेस सरकार थी उस समय महंगा था। ये किसी भी विषय में अगर बात करेंगे आज की डेट में, देखिए हिमाचल में इन्होंने पुरानी पेंशन का वादा किया था। कल आपने देखा किस तरह से कर्मचारी वहां रोड पे उतरे हुए थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुरानी पेंशन का वादा कर दिया। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है, झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है और उनको पूरा नहीं करती है। किसानों को कर्ज माफी की बात करते हैं तो किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने किसी भी राज्य में आज तक। तो हरियाणा प्रदेश की जनता इन पे विश्वास नहीं करेगी। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के संगठनात्मक कौशल की बदौलत फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी बनेगी हरियाणा में और देश में भी बनेगी। और देखिए कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया जी, उनका कितना कितना आश्चर्य बना और कितना मूर्खतापूर्ण उनका बयान आया है कि मोदी सरकार ने जो 2000 के नोट को वापसी लेने की बात की है तो महिलाओं को हमने जो कैश देने की बात की थी अब हम उसको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया। ऐसे 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 मूर्खतापूर्ण तर्क ये लोग देते हैं अपने अपने राज्यों के अंदर और फिर ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनको किसी भी तरह से आने का मौका देंगे। मैडम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इतनी नाराज है इनके झूठे वादों से, इतनी खिलाफ है। यही कारण है कि हरियाणा के इतिहास में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुन के आई है और भारतीय जनता पार्टी जब एक बार आती है तो उस राज्य में बार बार आती है। जैसे गुजरात के अंदर 6-7 बार हो गई है, मध्य प्रदेश है, ये अब इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा, मणिपुर, मिजोरम में, ये जितने भी राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, सभी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे जीती है तीसरी बार फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय हमारे नेतृत्व के दम पर, हमारे संगठन कौशल के दम पर और सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, ईमानदारी से जो काम किया है उसके दम पर हम लोग जीत के आएंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी की रचना है। आप पूछिए हुड्डा साहब से और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि ये लगभग 14-15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। पहले ये इनके जितने भी इनके अध्यक्ष रहे प्रदेश के वो संगठन नहीं बना पाते हैं, ना कुमारी शैलजा जी बना पाई, ना अशोक तंवर जी बना पाए। और ये जो नए नवेले इनके अध्यक्ष आए प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी, ये तो कहते थे 1 महीने में संगठन बना दूंगा। इनको 1.5 से 2 साल हो चुका है लगभग, आज तक संगठन नहीं बना पाए। जो व्यक्ति संगठन नहीं बना पाते हैं वो सरकार कैसे बनाएंगे। और देखिए एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ मैडम, खत्म करता हूँ मैं, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जब जब पावर दी है, जब जब कमान दी है, आज तक वो कभी सरकार नहीं बना पाए हैं। 2004-5 में जब कांग्रेस सरकार की 67 सीट आई थी उस समय स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पे चुनाव लड़ा था, सरकार उनके नाम पे बनी थी, मुख्यमंत्री पीछे से बना दिया था हुड्डा साहब को। 2009 में चुनाव आए, कांग्रेस सरकार की 67 से 40 सीट रहेगी, 5 साल में 27 सीट कम हो गई थी क्योंकि हुड्डा साहब के नाम पे चुनाव था। तो वो बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके, हस्का को तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे हुड्डा साहब अपने नाम पे।
2014 में हुड्डा साहब को कमान मिली थी, बुरी तरह ठीक से है। कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। 2019 में भी कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान मिली थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह इनका बंटाधार हो गया था। 2024 के अंदर फिर से हुड्डा साहब को कमान मिलेगी, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है, हरियाणा की जनता जानती है, जब जब हुड्डा साहब को कमान मिलती सर है, ये तो आने वाले हुड्डा साहब समय में का ही काम बना पाते बताएगा हैं। कि किस पार्टी के सर जो है जीत का ताज जो है वो सजने वाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कांग्रेस की तरफ से